आपने पैसे किसको दिए? इन्हें दिए थे 20,000 रुपये। और बुरा फंसा विकास सुपरवाइजर विकास जेल भी जा सकता है। चंद कदम की दूरी है जेल और विकास के बीच में। लेकिन आपको बता दें, विकास तो एक कड़ी है, चैन तो पूरी बाकी है, लेकिन हालात जिस तरीके के हैं उस तरीके से ये परिस्थितियां दिख रही हैं कि पूरी कड़ी दर कड़ी खुलती चली जाएगी। लेकिन उन लोगों के लिए ये सीख है जो सुपरवाइजर जज निचले स्तर के लोग रिश्वत खुशी खुशी लेते हैं, लेकिन उनसे रिश्वत कोई और लेता है। लेकिन जब वो छोटे लोग फंसते हैं तो बड़े लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। कैसे? सब कुछ दिखाएंगे आपको आगे। लेकिन कुल मिला के किसी से 40, किसी से 50, किसी से 30 सबसे रुपए लिए और कहा पक्कों में करा देंगे। लेकिन आज 3 महीने के बाद सबको निकाल बाहर करा। कोरोना में ये लोग सुई पर ड्यूटी लगी थी, इनसे पैसे लिए गए और उस समय भांडा फूटा जिस समय आज इन लोगों को निकाल दिया गया। 40-50 हजार जो नकद दिया वो तो गया, लेकिन जो 3 महीने इन्होंने नौकरी करी वो पैसा भी नहीं मिला, वो निकाल दिया गया। लेकिन विकास के ऊपर सारी धार। हालांकि आपको आगे बहुत कुछ दिखाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे कि विकास ने पैसा तो लिया लेकिन कहां दिया। लेकिन आज फंसा विकास ने बहुत बचने की कोशिश करी लेकिन विकास नहीं बच पाया। विकास और जेल के बीच में चंद मिनट की दूरी, क्योंकि विकास के आगे एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई। बुरा फंसा विकास। क्यों फंसा? क्योंकि रिश्वत ली। किसने ली? विकास ने ली। कौन कह रहा? स्वीपर। कितने लिए? 60,000, 30,000, 20,000। और करा क्या? तो विकास ने क्या कुछ बताया। लेकिन पूरा मामला देखिए विस्तार से, और बहुत कुछ हम आपके लिए लेकर आए और बहुत कुछ बाकी है भी खुलावा खुलने को। अगली खबर में हम खोलेंगे बहुत कुछ, लेकिन इस खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गरीबों की 2 रोटी किसी ने गिरवी गांठ करके रिश्वत दी और रिश्वत भी गई, मेहनत भी गई और महीने की तनख्वाह भी गई और कान पकड़कर निकाल बाहर हुए। कैसे? जरा देखिए तो पूरा मामला। ये बताइए, एक बात हमें ये बताइए, जब आपको लगाया गया था तो कोई पैसा आपसे पड़ा था? जी पड़ा था। कितने पैसे? रुपए दिया, किसी 70,000 रुपए दिया, ऐसे करके पड़े 50,000 दिया। तब रखा गया। अब ये भी नहीं कहा कि 3 महीने रखेंगे, कोरोना हट गया तो तुम भी हट जाओ। ये भी वादा नहीं किया। हमने लोगों ने जाना, जब तक चलेगा। हमने लोगों समझा कि ये हमेशा के लिए है रोजी रोटी। आज रोजी रोटी उड़ाई जा रही जड़ से। एक बात हमें ये बताइए, आपने 40,000, 50,000 रुपए आप अपनी नौकरी लगाने के दिए, तो अभी तो वो पैसा भी वापस नहीं हुआ। नहीं, हमने तो उधार लेकर पैसा जमा किया। वो पैसा किसको दिया आपने? जमा किया सुपरवाइजर को। क्या नाम है उसका? विकास को दिया। कितने दिए? सबने दिए। कितने दिए? 20,000 संविदा पे नाम पे दिया था। इसके बाद आपको संविदा कर देंगे, लेकिन जब सैलरी नहीं दे पाए तो लड़ाई में क्या होगा? हमें लोगों तो सरकार अगर चाहे तो परमानेंट करना चाहिए। अच्छा, एक बात ये बताइए, जो आपसे रुपया लिया उसके बाद 5 महीने हो गए, तो वो रुपया और प्लस सैलरी भी नहीं है। और आज हटा दिया। और ये भी कहा कि तुम्हें परमानेंट योगी जी और मंत्री जी परमानेंट करेंगे, मौत की लड़ाई में काम करो। हम इसी लालच में कर रहे हैं और आज भगाए। अच्छा, जिस समय भयंकर कोरोना फैला था उस समय हम ही लेडीज अकेले थे, मुकाबला जम के लड़ा। आज कोरोना फाइनल हो गया और मेरा काम भी फाइनल हो गया। ये भगा रहे। तो इसका मतलब कोरोना खत्म, पैसा हजम। और मोदी जी का नाम बदनाम कि मोदी जी ने कहा, योगी जी ने, कि ये नौकरी परमानेंट होंगी, मौत की लड़ाई में तुम लोग। हालांकि विकास भी पास खड़े थे, लेकिन जब विकास से पूछा कि ये क्या मामला है तो विकास ने क्या बताया, जरा आप खुद ही सुनिए। लोग ये कह रहे हैं कि 40,000, 50,000 रुपया हमने दिया, तो वो पैसा आपको बता रहे हैं दिया। अब आप हमें ये बताइए क्या कहें? कौन बता रहा है? पूछिए। देखिए सभी लोग, भाई कौन कह रहा था विकास को दिया? हमने भी दिया। आपने भी दिया? 20,000 रुपए दिए हैं हमने, इन्होंने लिए थे। आखिर जी आज कल बात। इधर आइए। आपने पैसे किसको दिए? इन्हें दिए थे 20,000 रुपए। आपने पैसे किसको दिए? इन्हें दिए थे 20,000 रुपए।
आपने पैसे किसको दिए? इन्हें दिए थे 20,000 रुपए। और किसने विकास को दिए पैसे? आपने भी दिए? जी सर। कितने दिए? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए दिए। 50,000। अरे भैया सब झूठ बोल रहे हैं, हम कहाँ पैसा ले। इन्होंने हमसे यह कहा, इन्होंने हमसे यह कहा कि हमें पैसे दीजिए, हम आपको संविदा के तौर पर लगाएंगे आने वाले तौर पर। ठीक है, जब कोरोना हम लोग काम करने लगे उसके बाद इन्होंने हमको हटा दिया। ठीक है, इनके कहने पे हम दिन रात एक करते थे यहाँ पे काम, यहाँ अपने घर छोड़ के यहाँ पे रहने आए। इन्होंने कहा वोटिंग आने वाली तुम लोगों की नौकरी परमानेंट होंगी जिसने मौत की लड़ाई में काम किया। और इन्होंने कहा वोटिंग आने वाली तुम लोगों की नौकरी परमानेंट होंगी जिसने मौत की लड़ाई में काम किया। और इन्होंने कहा वोटिंग आने वाली तुम लोगों की नौकरी परमानेंट होंगी जिसने मौत की लड़ाई में काम किया। आज हम लोग भगा जा रहे हैं, परमानेंट है, ये तो उल्लू बनाना है हम बाल को। अब वोटिंग सरकार जीतेगी, बताओ ऐसी? विकास जी आप कुछ हारेगी। आप हमें ये बताइए, आप ये बताइए कि अगर आपसे कंपनी ने कहा आपने पैसा वो किसको दिया? पैसा कोई दिया ही नहीं, कैसे बता? तो ये मुंह पे कह रहे हैं कि पैसा हमने दिया, ये झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी के थ्रू लगे हुए हैं सब। कौन मंत्री जी? मंत्री जी के थ्रू लगे हुए हैं सब। कौन मंत्री जी? मंत्री जी के थ्रू लगे हुए हैं सब। कौन मंत्री जी? मंत्री जी के थ्रू लगे हुए हैं सब। कौन मंत्री जी? और जो रोजा के मंत्री जी उनके थ्रू लगे। रोजा में कोई मंत्री नहीं है यार। कौन सा मंत्री है भैया, आप बताइए। कौन सी बात करा दे रहे हैं? नहीं बताइए मंत्री कौन है। और मामला यहीं तक सीमित नहीं हुआ। प्रिंसिपल और सीएमएस के सामने शिकायत गई, तत्काल एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या जरा ये भी देखिए। यहाँ पर जो कोरोना कोविड-19 जो भयंकर बीमारी चल रही थी उसमें ये कर्मचारियों को लगाया गया। जिस समय ये कर्मचारियों को लगाया गया तो उस समय इन कर्मचारियों से कहा गया कि आप लोग उस समय तक प्राइवेट तौर पर चलेंगे, उसके बाद आप संविदा पर हो जाएंगे। इस नाम पर विकास नाम व्यक्ति ने किसी से 20,000 किसी से 30,000 रुपए लेने का काम किया। ये प्रकार आज हमारे सामने आया है और ये सारे के सारे लोग एफिडेविट देने को तैयार भी हैं कि मुझसे ये पैसा इन्होंने लिया है। जब मैंने विकास से पूछा तो विकास ने किसी मंत्री का पहले चुपचाप नाम लिया, बाद में मंत्री, किसी मंत्री का पहले चुपचाप नाम लिया, बाद में मंत्री जानते भी नहीं है। खैर वो विकास जी जाने, ये सारे आरोप इन्होंने लगाए। आज 4 महीने हो गए, किसी का वेतन उनके खातों में पहुंचे ही नहीं। पता चला किसी के खाते में 3,000 डाल दिए गए, किसी के खाते में 4,000 डाल दिए गए। और मामले को सुनने के बाद एमपी गंगवार का क्या कहना था, जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। जबकि कार्रवाई तत्काल करना चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, कहा क्या, जरा सुनिए। लेकिन इनके खातों में 7600 रुपए बात बताएं, फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सबसे बड़ी चीज ये है कि आप फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि आप फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज ये है कि आज हम असल बात है हमारे इस मेडिकल कॉलेज की छवि ना खराब हो, किसी मरीज के ऊपर कोई भी 1.5 घंटे क्या होता है? सेवा हमेशा करते रहे, हमारे कर्मचारियों ने सेवा की है, मगर हम ये चाहते हैं कि ऐसे कभी किसी का सहारा लेते, कभी किसी का सहारा लेते, दबाव बनाने की पूरी कोशिश करते, ये बिल्कुल नहीं चलेगी। और अगर ऐसी प्राइवेट कंपनियों को काम यहाँ से मेडिकल कॉलेज से दिया जाएगा या सरकार दे रही है तो हम सरकार तक जाएंगे इस बात को लेकर के कि अगर आप ऐसे लोगों को काम देंगे तो ये बेड़ागर्क करते रहेंगे। नाकाम साड़ेदार लिए इसकी मैं निष्पक्ष जांच डीएम साहब से कराने के लिए कहूँगा। जी थोड़ा सा आप अपने बुलाइए और ये समाधान आज के आज करा दीजिए, वरना मैं सारे लोगों को कल जिलाधिकारी महोदय के पास बैठा दूंगा और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा। और आधा दिन तक जद्दोजहद चली, लेकिन आपको बता दें, सफाई कर्मचारियों के यूनियन के नेता से जब हमने पूछा कि पूरे दिन जद्दोजहद करी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, तो क्या कहना था प्रदीप कुमार का, आइए सुनते हैं। कि क्या तय हुआ आपका? हमारा ये तय हुआ है कि हमारे सारे कर्मचारियों का भुगतान दीपावली से पूर्व दिया जाए और इनको हटाया ना जाए, यहीं पर लगाया जाए, क्योंकि इतने लोगों की आवश्यकता कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। आखिर अगर इनको हटा दिया गया तो आप उतना कर्मचारी कहाँ से लाएंगे? क्या एक कर्मचारी से 3 लोगों का कार्य कराएंगे? तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है यहाँ पे कर्मचारियों की ज़रूरत है। अच्छा एक बात ये बताइए, जो इन पैसा लिया गया है उसके बारे में क्या हुआ? ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी हो, ठेकेदार हो या कोई बड़ा मंत्री क्यों ना हो, हम उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, इसकी पूरी प्रकरण की जांच कराएंगे, चाहे इसके लिए मुझे योगी जी के पास क्यों ना जाना पड़े।